शुरू करते हैं। बैठ जाएंगे किसी भी आसान आसन में, पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन में। दोनों हाथों को फोल्ड करेंगे नमस्कार मुद्रा में। हम प्रेयर से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचं मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यत्पात्करोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिनान्तो अस्मि। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबसे पहले अपने लंग्स को डिटॉक्स करेंगे। दोनों हाथों को उठाएंगे ऊपर, क्लैप करेंगे एंड एक्टिवली श्वास को बाहर छोड़ना है। एक्सहेल करेंगे एक्टिवली। जिनको श्वासों में दिक्कत है, फेफड़ों में दिक्कत है, वो धीरे धीरे करेंगे, नहीं तो हम इसको एक्टिवली करेंगे। अब दूसरे साइड चेंज करेंगे, लेफ्ट राइट। ट्वेंटी टू 30 टाइम्स करेंगे इसको। लंग्स को क्लीन करने के बाद दूसरे आसन की ओर आगे बढ़ते हैं। लंग्स को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। अगर हम डिटॉक्स कर लेते हैं तो गैसेस एक्सचेंज ज्यादा से ज्यादा होता है और पर्याप्त मात्रा में हम ऑक्सीजन भर पाते हैं, जिससे हमारी, क्योंकि हम प्राण वायु ही लेते हैं, नासिका से प्राण वायु लेते हैं, उसका रास्ता क्लियर होना चाहिए और लंग्स में जितना भी कचरा है उसको बाहर करना होता है। दोनों हाथों को उठाएंगे ऊपर। हम सिटिंग वृक्ष आसन का अभ्यास करेंगे। सीधे बैठे रहना है, दोनों हाथ सीधा ऊपर नमस्कार मुद्रा में। आंखें बंद, सर हल्का ऊपर की ओर, बैक में कर्व बन सकता है। अगर चेस्ट को फुलाएंगे ऊपर आगे, चेस्ट ओपन। डीप इनहेल एंड एक्सहेल 10 टाइम्स। स्लोली एंड जेंटली श्वास भरेंगे और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे। प्राण वायु को धीरे धीरे लेना है और अपान वायु को धीरे धीरे बाहर करना है।
धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएंगे। हम सूर्य नमस्कार की तैयारी करते हैं। धीरे धीरे शरीर को ओपन करेंगे, दोनों पैरों को फैलाएंगे सामने 120 डिग्री में, एंड बारी बारी से बाएं हाथ से दाएं टोज को एंड दाएं से बाएं को पकड़ेंगे इस प्रकार से। यदि संभव है तो श्वास छोड़ते हुए सर को घुटनों से सटा सकते हैं, फिर श्वास भरते हुए वापस आएंगे अगर सट रहा है तो। खड़े हो जाएंगे आप मैट पर, और जॉगिंग कर लेते हैं। धीरे धीरे पैरों को ऊपर कीजिए, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, जितना उठ सकता है। फिर आगे पीछे, पहली बारी बारी से आगे करेंगे पैरों को, घुटना नहीं मोड़ना है, जितना हो सकता है उतना ही करेंगे इस प्रकार से। मान लीजिए जितना हो रहा है इतना ही करेंगे, जितना हो रहा है इतना ही करेंगे। किसी का ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा जाएगा। अब दोनों पैरों को फैलाएंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे इस प्रकार से, एंड हम राइट साइड पहले झुकेंगे तो राइट लेग को 90 डिग्री, लेफ्ट को 60 डिग्री, इस प्रकार से यहाँ रखकर स्लोली हम बेंड करेंगे राइट नी को। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे, फिर श्वास भरते हुए वापस लेफ्ट साइड, इनहेल, bend your left knee, exhale, come back। धीरे धीरे इस प्रकार से हम करेंगे। चलिए सूर्य नमस्कार करेंगे, ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार। मैट के अग्रभाग पे आ जाएंगे आगे, श्वास को नॉर्मल करेंगे, श्वास की गति नॉर्मल, इनहेल एंड एक्सहेल, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, एक्सहेल, एकम प्राणायाम आसन, ओम मित्राय नमः। द्वि इनहेल, हस्त उत्तानासन, दोनों हाथों को धीरे धीरे पीछे ले जाएंगे, फिर कमर के ऊपर के भाग को धीरे धीरे पीछे बेंड करेंगे, दृष्टि हमारी हथेलियों पर रहेगी, ओम रवये नमः। एक्सहेल, पादहस्तासन, कंधे को, सर को और हाथों को एक साथ नीचे लाएंगे, मैट पर हथेलियों को लगाना है, फिर श्वास छोड़ते हुए सर को घुटनों से सटाइए, सटाने का प्रयास। अगर नहीं सट रहा है तो श्वास भरिए, छोड़िए, फिर प्रयास कीजिए, श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए प्रयास कीजिए 2-3 बार, फिर जहां तक जा सकता है वहां पर जाकर होल्ड कीजिए,
ओम सूर्याय नमः। चत्वारी असुसंचरणासन, लेफ्ट लेग पीछे, दायां पैर आगे रहेगा, पूरा भार उसी पर, दृष्टि ऊपर की ओर, असुसंचरणासन। इनहेल, श्वास भर के रख सकते हैं। ओम भानवे नमः। पंचा दंडासन, दंडासन में आएंगे, श्वास बाहर। ओम खगाय नमः। षष्ठो अष्टांग नमस्कार आसन, कमर उठा हुआ रहेगा, दृष्टि सामने। यहाँ पर श्वास की गति नॉर्मल रख सकते हैं। एक जेल, यहाँ पर मंत्र है ओम पूष्णे नमः। एक जेल, श्वास बाहर निकलिए, सप्ताह। इनहेल, भुजंगासन। ओम हिरण्य गर्भाय नमः। कमर के ऊपर के भाग को ज्यादा से ज्यादा मोड़ना है, दृष्टि हमारे ऊपर की ओर। ओम हिरण्य गर्भाय नमः। अष्टोविक जेल पर्वतासन, कमर को उठाइए, आकृति हमारी पर्वत की तरह, दृष्टि नाभि पर, पैर के तलवे मैट पर रहेंगे, एड़ी नहीं उठाना है। ओम मरीचय नमः। नवाम, जो पैर पीछे गया था पहले उसको आगे लाएंगे, दोनों हथेलियों के बीच में। असुसंचरणासन। ओम आदित्याय नमः। दृष्टि ऊपर, श्वास भर के रखना है। दशम पादहस्तासन, दूसरे पैर को भी आगे लाएंगे, श्वास छोड़ेंगे, घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे सर को, दृष्टि नाभि पर। ओम सवित्रे नमः। एकादश इनहेल, श्वास भरते हुए उठेंगे, हस्त उत्तानासन। ओम अर्काय नमः। द्वादश प्रणामासन, इग्जेल। ओम भास्कराय नमः। तो हमने एक राउंड किया सूर्य नमस्कार का। दूसरा राउंड करेंगे। एकम इग्जेल, द्वि इनहेल, त्रीणि इग्जेल, चत्वारि इनहेल, पंच इग्जेल, षष्ठ इनहेल, इग्जेल, सप्त इनहेल, अष्ट इग्जेल, नवम इनहेल, दशम इग्जेल, एकादश इनहेल, द्वादश इग्जेल,
समस्थिति। रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर के लिए। दोनों हाथ पीछे, पैरों में थोड़ी गैप, सर पीछे की ओर मुंह बैंड करेंगे। श्वास प्रश्वास की गति नॉर्मल। इनहेल एंड एक्सहेल। गेट रेडी फॉर त्रिकोणासना। उत्थित त्रिकोणासना। पैरों में गैप कीजिए। 3 से 4 फीट। दोनों हाथों को 180 डिग्री में उठाएंगे। राइट साइड को 90 डिग्री करेंगे, राइट तलवा को 90 डिग्री एंड लेफ्ट को 60 डिग्री। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड बेंड करेंगे जहां तक संभव है। पहले हाथ को पैर के ऊपर रखेंगे, फिर धीरे धीरे यदि संभव है तो नीचे ले जा सकते हैं। फाइनल पोजीशन है कि हम तलवे के पास पैर को रखेंगे, दृष्टि ऊपर, दोनों हाथ समानांतर, पैरेलल, परपेंडिकुलर सॉरी, एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री में। श्वास की गति नॉर्मल। नीचे देखेंगे, श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। अब लेफ्ट साइड, राइट को 60 डिग्री कीजिए एंड लेफ्ट साइड को 90 डिग्री। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, सीधा रहेगा। चेस्ट ओपन, दृष्टि ऊपर वाली हथेली पर। श्वास प्रश्वास की गति नॉर्मल। हर श्वास को फील कीजिए। मुख बंद रहेगा, मुख नहीं ओपन करना है। नासिका से श्वास भरना है और छोड़ना है। पैरों में स्वीट पेन हो रहा होगा, उसको फील कीजिए। नीचे देखने का प्रयास कीजिए, धीरे धीरे सर को नीचे लाएंगे, फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। रिलीज। इसके बाद हम करेंगे गरुड़ासन। गेट रेडी फॉर गरुड़ासन। लेफ्ट लेग को उठाएंगे एंड राइट लेग में इसको मोड़िए, यहां पर इंटरलॉक कीजिए। यहां पर राइट लेग इस प्रकार से बाएं पैर को उठाया और दाएं हाथ से पकड़ लिया और इसको और दाएं साइड अंदर ले गया। इस प्रकार से देखिए, यहां पर इस साइड पकड़कर, अगर करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो घुटना से थोड़ा झुक सकते हैं और झुकने के बाद हम इसको फंसा सकते हैं आराम से। इस प्रकार से फंस गया, फिर धीरे धीरे खड़े हो जाएंगे और फिर हाथों को भी इस प्रकार से फंसा लेंगे। हाँ, शरीर को सीधा करने का प्रयास कीजिए। गिरने का डर है तो दीवार का सहारा ले सकते हैं। हाथ से दीवार पकड़ लीजिए। पहले पैरों को करेंगे, पैर को इस प्रकार से करेंगे, दीवार पकड़ लीजिए हाथ से और फिर करने का प्रयास कीजिए। दाएं साइड से, फिर बाएं साइड से इस प्रकार लाकर ऐसे फंसा देते हैं। बैलेंसिंग आसन है, पैरों के लिए काफी उपयुक्त है। गरुड़ की तरह।
धीरे धीरे रिलीज करेंगे। नेक्स्ट आसन करेंगे उत्कट आसन, चेयर पोज। श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को साइड से उठाइए, घुटना मुड़ा रहेगा, दृष्टि ऊपर, दोनों हाथ कान से लगे हुए रहेंगे। जितना हो सकता है रुकेंगे अपनी क्षमता के अनुसार। श्वास प्रश्वास की गति नॉर्मल रख सकते हैं। यहां पर बैक में कर्व बन जाएगा, दृष्टि को ऊपर करेंगे, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में होल्ड करेंगे कुछ देर। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। एक बार और करते हैं। एक्सेल, इनहेल, रेज योर हैंड फ्रॉम साइड, गो टू उत्कटासना, टेक सम नॉर्मल ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सेल। Slowly and gently release. Relax for a while. शरीर को ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट आसन, ये भी बैलेंसिंग आसन है, एक पद आसना। बाएं पैर को आगे करेंगे, दाएं पैर पीछे, बाएं घुटना मोड़ेंगे, दोनों हाथ कमर पर, दोनों हाथ कमर पर। इस प्रकार से बाएं घुटना मोड़ते हुए दाएं को उठाएंगे, हाथ को, दाएं पैर को उठाएंगे धीरे धीरे और बाएं पैर को सीधा करेंगे। गिरने का डर है तो इस साइड इधर से दीवार पकड़ सकते हैं, यहां से दीवार पकड़ लीजिए, एक हाथ से दीवार। बाएं घुटना को आगे करेंगे, घुटना मोड़ेंगे और दाएं पैर को पीछे ले जाकर शरीर को सीधा करने का प्रयास कीजिए। पहले हम दीवार के सहारे करेंगे, दीवार के सहारे शरीर को बैलेंस करने के बाद फिर हम बिना दीवार के करेंगे। दोनों हाथ आगे चला जाता है नमस्कार मुद्रा में, दोनों हाथ और पीछे वाला पैर पैरेलल रहेगा मैट के। इस प्रकार से हम बाएं साइड से करेंगे। फिर दाएं साइड के लिए एक हाथ से दीवार पकड़ लेंगे, दायां पैर आगे, घुटना मोड़ेंगे हल्का, फिर पूरा भार दाएं पैर के तलवों पर देंगे, बाएं पैर को पीछे से उठाएंगे, शरीर को पैरेलल करेंगे मैट के। अगर बैलेंस बन जाता है तो धीरे धीरे हाथों को छोड़ सकते हैं और हाथों को आगे कर सकते हैं। इस प्रकार से एक पदासन, धीरे धीरे वापस आएंगे। आज हम सीटिंग आसन ज्यादा करेंगे तो दंड आसन में बैठ जाएंगे। बैठ जाइए दंडासन में। सिट इन दंडासना। स्पाइन सीधी, दोनों हाथ पीछे रख सकते हैं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को उठाएंगे। हम कर रहे हैं पश्चिमोत्तानासन। श्वास छोड़ते हुए कंधे, सर और हाथ एक साथ नीचे ले जाएंगे और टोज को पकड़ लीजिए। पहले टोज को पकड़िए, यहां पर अंगूठे को, और फिर स्पाइन को सीधा कीजिए, कमर, कंधे, सर को ऊपर ऊपर देखने का प्रयास कीजिए।
स्पाइन सीधा देखिए मेरी कैसी है पोजीशन। टोज को खींचिए अपनी ओर। पीठ को सीधा रखना है, स्पाइन सीधी रहेगी। दृष्टि को ऊपर रखिए। पहले हम प्रयास करना है कि हम अंगूठे को पकड़ पाए अच्छे से। उसके बाद श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए आगे झुकने का प्रयास कीजिए। अगर झुकने में दिक्कत हो रही हो तो फिर श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आइए, फॉरवर्ड बेंडिंग। जिनको बैक पेन हो वो नहीं करेंगे, जिसके पीछे पेन हो रहा होगा, किसी भी प्रकार का पेन हो, वो नहीं करेंगे। फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना चाहिए। जिनको बैक पेन है वो बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं। श्वास प्रश्वास की गति नॉर्मल। धीरे धीरे श्वास भरते हुए कंधों को, सर को और हाथों को एक साथ लाएंगे ऊपर। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाइए। यह है पश्चिमोत्तानासन। अब हम करते हैं पूर्वोत्तानासन। दोनों हाथों को थोड़ा पीछे करेंगे। कमर को उठाना है जितना उठा सकते हैं। श्वास भरते हुए कमर को उठाइए। सर पीछे लटक जाएगा, सर को पीछे रखना है और दोनों पैरों के तलवों को मैट पर रखिए। पैरों में थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा होगा, उसको फील कीजिए। श्वास की गति नॉर्मल रख सकते हैं यहाँ पर। फील ईच एंड एवरी इनहेल एंड एक्सहेल। नाउ स्लोली जेंटली and slowly release this asana back to Dandasana. Now get ready for Vakrasana. बाएं पैर को मोड़ेंगे घुटनों से, दाएं हाथ उठाएंगे। उसके बाद सीधा करेंगे पैर और कंधों के बीच में बायां पैर, बायां हाथ, और फिर धीरे धीरे बाएं पैर के पीछे ले जाएंगे हाथ को और इधर से दायां दायां हाथ। अब देखेंगे बाएं दाएं साइड, शरीर को टर्न कीजिए ऊपर के भाग को, कमर के ऊपर के भाग दाएं साइड, दाएं साइड पीछे देखना है। श्वास की गति नॉर्मल रहेगी। ज्यादा से ज्यादा शरीर को मोड़ सकते हैं, फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। पहले सर को, फिर हाथों को रिलीज करेंगे और सीधा कर देंगे। इसके बाद दाएं पैर से दाएं घुटने को मोड़ेंगे। ये हाथ उठाइए, दाएं हाथ, और फिर छाती और पैर के बीच से हाथ को ले जाइए और पीछे इसको मोड़िए और बायां हाथ पीछे से जाएगा, उसको पकड़ लेगा। दायां हाथ से बाएं हाथों को पकड़ लीजिए और बाएं साइड देखने का प्रयास कीजिए जितना जा सकते हैं। श्वास की गति नॉर्मल। रिलीज। इसके बाद करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन।
दाएं पैर को घुटनों से मोड़िए, दाएं पैर को घुटनों से मोड़िए और बाएं साइड ला दीजिए। दाएं पैर यहाँ है, घुटनों से मोड़ के बाएं साइड और बाएं पैर को मोड़ लीजिए। बायां पैर सीधा है, इसको भी मोड़ना है दाएं साइड। अब ये उठाइए, जो पैर नीचे है वो हाथ ऊपर उठाइए। बायां पैर नीचे है तो बाएं हाथ को उठाइए और फिर दायां पैर और कंधे के बीच से हाथ को ले जाइए सीधा सामने और फिर पीछे ले जाइए। पीछे ले जाने का प्रयास, इसके तलवे को टच करना है और दायां हाथ पीछे रहेगा, पीछे रख सकते हैं या इसको शरीर पे से मोड़ सकते हैं। दृष्टि दाएं साइड। इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनना है, कहीं दिक्कत हो रही है तो पूछ सकते हैं। ये डायबिटीज के लिए काफी अच्छा आसन है, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। अब हम दूसरे साइड से करेंगे। बाएं पैर को पहले मोड़ेंगे, बाएं को मोड़कर दाएं साइड रख दीजिए। बायां है, मोड़ा, दाएं साइड रख दिया। अब दाएं को मोड़िए इधर से बाएं साइड। बायां पैर ऊपर है, ठीक है। अब ये जो पैर नीचे है वो हाथ उठाएंगे। दायां पैर नीचे है तो दाएं हाथ को उठाइए बीच से, कंधे और पैर के बीच जहां तक ले जा सकते हैं। बाएं पैर का जो तलवा है उसको पकड़ लीजिए और दृष्टि बाएं साइड। धीरे धीरे वापस आएंगे, पहले सर को, फिर दाएं हाथ को, फिर बारी बारी से पैरों को रिलीज करेंगे। थोड़ा रिलैक्स करेंगे दंडासन में। वज्रासन में ग्रुप का आसन करेंगे। वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन में दोनों घुटनों को मोड़कर तलवे के ऊपर बैठ जाएंगे, एड़ी के बीच, इस प्रकार से। घुटनों पर आ जाइए। अब हम उष्टासन के लिए आगे बढ़ेंगे। घुटनों पर आ जाइए। हम पूर्ण उष्टासन करेंगे आज। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, फिर श्वास भरते हुए बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे। इनहेल करते हुए कमर से पीछे मोड़ेंगे, कमर के ऊपर के भाग को पीछे मोड़ेंगे। फिर धीरे धीरे हाथों को नीचे करते हुए हथेलियों से एड़ी को पकड़ लेंगे। एड़ी के पास पकड़ लीजिए इस प्रकार से। कुछ देर रुकेंगे इस आसन में। श्वास की गति नॉर्मल रखिए। ये आसन कमर दर्द के लिए, बैक पेन के लिए काफी अच्छा आसन है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस लाएंगे, फिर सीधे हो जाएंगे, फिर वज्रासन में। इसके बाद बैकवर्ड बेंडिंग के बाद हम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। थोड़ा पीछे आ जाइए। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को उठाइए। हम शशांक आसन करेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कंधे को, सर को एक साथ नीचे लाएंगे।
दोनों हाथ सीधा कर दीजिए मैट पर, ललाट आपके मैट पर रहेगा। श्वास प्रश्वास की गति नॉर्मल, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स कीजिए वहां पर। यह आपको मानसिक शांति प्रदान करता है, हर प्रकार के मनोरोग को दूर करने में सहायक है ये आसन। इसको बालक आसन भी कहते हैं, शशकासन या शशांक आसन भी कहते हैं। श्वास लीजिए, छोड़िए, मुख बंद रहेगा। फिर धीरे धीरे वापस आ जाइए वज्रासन में। इसके बाद हम कंधों को मजबूत करने के लिए आसन करेंगे, शशांकासन टू भुजंगासन एंड भुजंगासन टू शशांकासन। तो शशांकासन से हम भुजंगासन में जाएंगे। किस प्रकार से विमान टेक ऑफ करता है, पहले हम शशांकासन में आ जाएंगे इस प्रकार से। एक बार देख लीजिए मुझे, फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे टेक ऑफ करेंगे भुजंगासन में, इस प्रकार से। फिर श्वास छोड़ते हुए शशांकासन में आ जाएंगे। एक बार मुझे देख लीजिए कैसे मैं जा रहा हूं। श्वास भरते हुए सर मेरा नीचे ही है, श्वास भरते हुए भुजंगासन, श्वास छोड़ते हुए शशांकासन। 5 बार करेंगे इसको। इनहेल, गो टू भुजंगासन, एक्सहेल शशांकासन, इनहेल भुजंगासन, एक्सहेल शशांकासन, इनहेल भुजंगासन, एक्सहेल शशांकासन। अब उल्टा करेंगे। इनहेल से हम पहले यहां से जाएंगे भुजंगासन, इस प्रकार से। पहले भुजंगासन में हम जाएंगे, इनहेल, और एक्सहेल करते हुए उल्टा आएंगे शंखासन में। इनहेल भुजंगासन, एक्सहेल उल्टा वापस आएंगे आप शशांकासन। यहीं सब आ जाएंगे कैट पोज मार्जरी आसन के लिए। कमर को उठा लेंगे, हम मर्जना करेंगे, मार्जरी आसन। दोनों हाथ परपेंडिकुलर, दोनों पैर भी, दोनों पैरों में आधे फीट की दूरी, उतनी ही दूरी रहेगी दोनों हाथों के बीच। दोनों पैरेलल रहेंगे हाथ और पैर, हथेली आगे की ओर। श्वास भरिए, कंधे कम, सर को ऊपर उठाएंगे और पीठ में गड्ढा बन जाएगा। श्वास छोड़िए, पीठ को उठाइए, सर नीचे। 10 टाइम्स करेंगे इसको। इनहेल, हेड ऊपर, स्पाइन नीचे, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 10 टाइम्स रिपीट करेंगे।
इसके बाद व्याघ्रासन। श्वास भरते हुए दाएं पैर को उठाएंगे, पहले दाएं या बाएं पैर को ऊपर इस प्रकार से, पीछे एंड सर को भी उठाएंगे आगे ऊपर। श्वास छोड़ते हुए घुटने से नासिका को सटाइए, फिर श्वास भरते हुए दाएं पैर को पीछे ऊपर कीजिए इसको, और गर्दन को आगे ऊपर। श्वास छोड़ते हुए सटाइए, फिर बाएं साइड से इनहेल, एक्सहेल, दाएं साइड से इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आ जाइए वज्रासन में, थोड़ा देर रिलैक्स करेंगे। अब धीरे धीरे हम एल्बो एंड क्लाई के सहारे हम सुप्त वज्रासन में जाएंगे। धीरे धीरे पीछे करेंगे क्लाई को, पाम को पीछे कीजिए एंड केहूनी का सहारा लेते हुए आ जाइए सुप्त वज्रासन में। यहाँ पर हम कुछ रिलैक्स करेंगे 2 मिनट। हथेलियों को नीचे रख सकते हैं जांघ के ऊपर। श्वास की गति नॉर्मल कर दीजिए, इनहेल एंड एक्सहेल। आंखें बंद रहेंगी, मुख बंद रहेगा। नासिका से श्वास लेना है और छोड़ना है। यहाँ पर उज्जाई कर सकते हैं, गर्दन में फील कीजिए श्वास को। एंजॉय कीजिए इस आसन को, काफी रिलैक्सिंग आसन है। केवल घुटना मुड़ा हुआ है, बाकी हम ऊपर के अंग ढीला छोड़ सकते हैं। धीरे धीरे अब हम वापस आने की तैयारी करेंगे। कंधे को हल्का उठाएंगे, फिर केहूनी के सहारे और हथेलियों के सहारे हम वापस वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में आकर लास्ट आसन करते हैं सिंह गर्जनासन। दोनों घुटनों को फैला दीजिए, डिस्टेंस 2 फीट का, 2 से 3 फीट, एंड एड़ी के ऊपर बैठ जाइए। एड़ी के ऊपर, एड़ी के बीच में बैठना है इस प्रकार से। इस एड़ी में गैप रहेगा और इसमें बैठ जाना है। अब हम हाथों को घुटनों पर लगाइए, गर्दन ऊपर की ओर, स्पाइन सीधी। इस प्रकार से ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी या ऐसे भी कर सकते हैं। फिर इसको इस तरह से करते हैं। दोनों हाथों को मिला लीजिए, फिंगर नीचे की ओर, और यहाँ पे लगाइए। अब हम आगे झुक गए, अच्छी तरह से सिंह बन गए। अब हम
गर्दन को ऊपर करेंगे, श्वास भरेंगे नासिका से और श्वास छोड़ेंगे मुंह से, जीभ को बाहर निकालकर अ की ध्वनि निकालेंगे। श्वास भरिए, आ, जीभ को ज्यादा से ज्यादा निकालना है। ये गले संबंधी समस्याओं को दूर करता है और थायराइड को भी दूर करता है। 2 बार और करेंगे। आ, आ, वापस आ जाएंगे, गले को सहलाएंगे। अब हम कुछ देर प्राणायाम करेंगे। बैठ जाइए किसी भी कंफर्टेबल आसन में। यहाँ पर हम थोड़ा सीखेंगे बंध के बारे में, मूल बंध, उड़ियान बंध और जालंधर बंध। श्वास भरकर हम ये जो चीन है यहाँ पर लगाते हैं छाती से इस प्रकार से, ये वो जालंधर बंध होता है। श्वास भरकर अंतः कुंभक करके, श्वास भर के रोकना मतलब अंतः कुंभक करना। श्वास भर के वहीं रोक सकते हैं जिनके फेफड़े में कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया जालंधर बंध। और मूलबंध क्या होता है? मल द्वार को हम ऊपर खींच के रखते हैं। मूलबंध ये एनर्जी को होल्ड करते हैं। श्वास को ऊपर उठाते हैं, श्वास को भरते हैं, बाह्य कुंभक कर, अंतः कुंभक करेंगे और मल द्वार को बंद करेंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे तो मूलबंध लग जाता है। और उड्डयन बंद कैसे लगाते हैं? पेट, श्वास को पूरा बाहर निकालते हैं तो हो जाएगा बाह्य कुंभक। बाह्य कुंभक करने के बाद हम पेट को अंदर करके छोड़ देते हैं, इस प्रकार अंदर चला जाएगा तो हो गया उड्डयन बंद। और तीनों बंद जब एक साथ लगाते हैं श्वास को बाहर छोड़कर तो हो जाता है महाबंद। इस प्रकार से 3 प्रकार के बंद होते हैं। अभी हम करेंगे केवल मूल बंद। मल द्वार को ऊपर होल्ड करके रखिए, एनर्जी को होल्ड कीजिए, एनर्जी को ऊपर की ओर लाइए। अब हम 5 मिनट करेंगे मूल बंद होल्ड किए हुए कपाल भाती। पद्मासन, सिंहासन या सिद्धासन या सुखासन में बैठे रहेंगे, मूल बंद को होल्ड करेंगे, मूल बंद लगाएंगे और 5 मिनट कपाल भाती करेंगे। 300 स्ट्रोक करेंगे, 300 स्ट्रोक। उसके बाद अग्निसार क्रिया शुरू करते हैं। श्वास बाहर छोड़िए, पेट अंदर अंदर कीजिए। एक्टिव एक्जेल और पैसिव इनहेल।
जिनको दर्द हो रहा हो पेटों में, हल्का दर्द होने लगता है शुरू-शुरू में तो रुक जाएँगे। रुकने के बाद फिर थोड़ी देर बाद शुरू करेंगे। शुरुआत में 10 स्ट्रोक करेंगे, 20 स्ट्रोक करेंगे, 5 स्ट्रोक, फिर धीरे-धीरे हम उसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। दर्द होने पर रुक जाएँगे, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद करेंगे। इसके बाद हम अग्निसार क्रिया करेंगे, श्वास को पूरा बाहर निकालेंगे और फिर इसी प्रकार वापस आकर हम पेट को मंथन करेंगे। पेट को ऊपर-नीचे हिला सकते हैं, दाएँ-बाएँ हिला सकते हैं। श्वास बाहर छोड़ के करना है। शुरू करते हैं, श्वास बाहर छोड़िए, वापस आइए। इसके बाद हम
अनुलोम विलोम करेंगे 5 मिनट। आज कुंभक के साथ करेंगे। अगर श्वास में कोई दिक्कत नहीं है, फेफड़ों में कोई दिक्कत नहीं है, तो हम कुंभक लगाएंगे। श्वास भरने के बाद हम कुछ देर होल्ड करेंगे। जितना देर हम श्वास भर रहे हैं उतना ही देर आज होल्ड करेंगे और उसके डबल में श्वास को बाहर निकालेंगे। अगर जिनको श्वास में दिक्कत है, फेफड़े में दिक्कत है, तो श्वास नहीं रोकेंगे, श्वास लेना है और छोड़ना है। 7 सेकंड में श्वास भरेंगे और 7 सेकंड रोकेंगे और 14 सेकंड में श्वास को धीरे धीरे बाहर करेंगे। ये है नाड़ी शोधन। ये हमारी सभी नाड़ियों को शुद्ध करता है, उसको इनर्जेटिक करता है और इसमें जितने भी कल्मश हैं, अवगुण है, उसको दूर करता है। तो शुरू करते हैं। जिनको श्वास में दिक्कत नहीं है, फेफड़े में दिक्कत नहीं है, वो होल्ड कर सकते हैं। जिनको दिक्कत है वो होल्ड नहीं करेंगे। तो दाएं नासिका को बंद करते हैं और बाएं से श्वास को बाहर निकालेंगे 7 सेकंड में। 1 2 3 4 5 6 7। श्वास भरिए अब 7 सेकंड में। 1 2 3 4 5 6 7। दोनों को बंद कर दीजिए। आप होल्ड कीजिए 7 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7। दाएं को ओपन कीजिए और 14 सेकंड में श्वास को बाहर निकालिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर इसी से श्वास भरिए 7 सेकंड में। 1 2 3 4 5 6 7। दाएं को बंद कीजिए, दोनों बंद कीजिए, होल्ड कीजिए श्वास को। 1 2 3 4 5 6 7। बाएं को ओपन कीजिए, श्वास निकालिए 14 सेकंड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और फिर बाएं से श्वास भरिए 7 सेकंड में, फिर होल्ड कीजिएगा और फिर 14 सेकंड में बाहर करेंगे दूसरे नासिका से। काउंटिंग मन में करते रहिएगा। ये हमने एक आवृत्ति किया, 4 आवृत्ति और करेंगे।
रिलीज, बाएं नासिका से श्वास छोड़ते हुए हम इसको रिलीज करेंगे। इस प्राणायाम को हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। हम 5 मिनट से लेके इसको 20 मिनट तक भी कर सकते हैं, सुबह शाम भी किया जा सकता है। यह हर प्रकार के रोग में सहायक है। कोई भी अगर शरीर में रोग है तो हम इसको कर सकते हैं। बस अगर श्वासों की रोग है तो हम होल्ड नहीं करेंगे। उसके बाद हम उज्जयी प्राणायाम करेंगे। उज्जयी प्राणायाम में हम श्वास नासिका से भरेंगे और गले में यहाँ फील करेंगे और गले से घरघराहट की आवाज निकालेंगे और श्वास छोड़ेंगे नासिका से ही। ठीक है, श्वास भरेंगे नासिका से और गले में फील करेंगे, घरघराहट की आवाज निकालेंगे, पूरक करेंगे और रेचक करेंगे, श्वास को बाहर निकालेंगे नासिका से। इसको करते हैं 5 बार। सीधे बैठे रहेंगे, झुक के नहीं बैठना है, इस प्रकार से नहीं बैठना है, हम श्वास को नहीं भर पाएंगे अच्छे से। इस प्रकार से सीना तान के बैठना है, छाती फुलाकर, गर्दन हल्का ऊपर करके श्वास भरिए नासिका से और गर्दन से आवाज निकालिए घरघराहट की। नासिका से श्वास छोड़िए। ये हर प्रकार के गले के रोग के लिए और थायराइड के लिए काफी अच्छा प्राणायाम है। उज्जयी प्राणायाम के बाद हम 5 बार ओमकार की चैंटिंग करेंगे। इसके लिए हम श्वास भरेंगे, डीप इनहेल, और जब श्वास छोड़ेंगे तो मुंह को गोला बनाएंगे। पहले ओ करने के लिए मुंह हमारा गोल पोजीशन में आएगा, उसकी स्थिति गोल रहेगी, ओ। और जब मां की ध्वनि निकालेंगे तो दोनों होठों को बंद कर लेंगे। 5 बार करते हैं। शुरू करते हैं, श्वास भरिए, ओ। ओ।
रिलैक्स। कुछ देर शांत बैठे रहेंगे, ध्यान को श्वासों पे लगाइए। हमने देखा किस प्रकार से ये ओमकार जो है हमारे शरीर पर प्रभाव डाल रहा है। ये हमारे भौतिक शरीर के साथ-साथ सूक्ष्म शरीर पर भी प्रभाव डालता है। ये प्रणव मंत्र का जप हमें ज़रूर करना चाहिए हर रोज़। आइए हम प्रार्थना से अपनी इस योग साधना की समाप्ति करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िए नमस्कार मुद्रा में। हम प्रार्थना करेंगे, भगवान को धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमें समय दिया योग करने के लिए। हमें इतना सुंदर शरीर दिया है कि हम ये योग साधना कर सकते हैं और शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। दोनों हाथों को रगड़ेंगे। इसकी उष्मा को अपने चेहरे से लगाइए और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।